वेलकम टू E303। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अर्थिंग। अर्थिंग में हमने अपनी पहली स्लाइड में 3.1 नीड ऑफ अर्थिंग किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं? कुछ पॉपुलर मेथड्स जो हैं इसमें प्लेट अर्थिंग, जैसा कि ये नाम इटसेल्फ शो कर रहा है कि इसमें अर्थिंग के लिए एक कॉपर की प्लेट, अ कॉपर प्लेट और गैल्वेनाइज्ड प्लेट is buried in an earth pit below ground level। जमीन के अंदर एक कॉपर की प्लेट डाली जाती है। The plate electrode connects the electrical conductors to the earth। अर्थात अर्थ वायर जो है उस कॉपर प्लेट या गैल्वेनाइज्ड प्लेट पर आके बोल्ट के द्वारा कसा जाता है और वो प्लेट जो है उस जनरल मास ऑफ अर्थ से जोड़ती है। दूसरा है पाइप अर्थिंग। यहाँ पे हमने देखा प्लेट है और यहाँ पे पाइप। तो इसमें परफोरेटेड स्टील पाइप, मतलब छिद्र युक्त। छिद्र क्यों है कि उसमें समय समय पर नमी को बढ़ाने के लिए पानी डाला जाए तो वो समान रूप से हर जगह उस पाइप के द्वारा परफोरेशन जो है, छिद्र है, उनसे निकल के आसपास के जो सराउंडिंग्स है उसको नम रखे, मॉइस्चर बनाए रखें, उससे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम रहे और अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहे। तो दूसरी टाइप है पाइप अर्थिंग। तीसरा, पाइप की जगह रॉड, आजकल ये यूज हो रहा है, रॉड्स होती हैं सिमिलर टू पाइप अर्थिंग। ए कॉपर रॉड रिप्लेसेस द पाइप इलेक्ट्रोड, जिसमें सॉलिड रॉड है कॉपर की, वो डाली जाती है ग्राउंड के अंदर। और चौथा है केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग मीन्स सिमिलर टू पाइप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग की तरह ही है, लेकिन उसमें केमिकल कंपाउंड मटेरियल रिप्लेसेस द चारकोल एंड साल्ट लेयर। मतलब उसके चारों ओर जो चारकोल और नमक की लेयर है वो नहीं होके एक केमिकल कंपाउंड जो 25 किलो के बैग में आता है, बाजार में अवेलेबल है, उसको पानी में घोल के उसको डालते हैं और वो चारों ओर उस रॉड के चारों ओर डाला जाता है। इस प्रकार से 4 प्रकार की अर्थिंग को हमने यहाँ पर पढ़ा: प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग और केमिकल अर्थिंग। प्लेट और पाइप अर्थिंग 3.2 में जो अपना सिलेबस का हेडिंग है प्लेट एंड पाइप अर्थिंग, उसमें हम सबसे पहले आते हैं प्लेट अर्थिंग में। प्लेट अर्थिंग in plate earthing, an earthing plate either of copper of dimensions this और galvanized iron, मतलब यह तो कॉपर की प्लेट है जिसकी डायमेंशन क्या है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई जो है वो तो है 60 सेंटीमीटर और इंटू 3 mm उसकी मोटाई है उस कॉपर प्लेट की मोटाई। तो उसकी डायमेंशन को इस तरह से लिखते हैं 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3 mm। और गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो डायमेंशन है वो है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6 mm, मतलब उससे थोड़ी डबल मोटाई की। ये 3 mm है तो ये 6 mm। इज बरीड इनटू द ग्राउंड विद इट्स फेस वर्टिकल, मतलब इस तरह से खड़ी वर्टिकल स्थिति में जमीन के अंदर गाड़ी जाती है। एट डेप्थ नॉट लेस देन 3 मीटर, मतलब 3 मीटर से कम नहीं हो गहराई, 3 मीटर से अधिक गहराई पे ग्राउंड लेवल से इसको जमीन में गाड़ते हैं। द अर्थ वायर जो जिन एपरेटस को अर्थ करना है वहां से जो वायर इस प्लेट से आगे जुड़ता है उसको कहते हैं अर्थ वायर। जीआई वायर और जीआई प्लेट अर्थिंग एंड कॉपर वायर फॉर कॉपर प्लेट अर्थिंग, मतलब जीआई वायर यूज लेंगे आप किसके लिए, जीआई प्लेट अर्थिंग के लिए, और कॉपर वायर यूज लेंगे आप कॉपर प्लेट अर्थिंग के लिए। इज सिक्योरली बोल्टेड, यहाँ लिखा है सिक्योरली बोल्टेड, मतलब बहुत टाइटली बोल्ट किया हुआ हो। इवन
कॉपर की प्लेट है तो वहाँ पे ब्रास का स्पेशल टाइप का नट बोल्ट काम में लेते हुए एक तार का घेरा बनाकर लग बनाकर उसको सिक्योरली टाइट बोल्ट किया जाता है टू द अर्थ प्लेट विद द हेल्प ऑफ ए बोल्ट नट एंड वॉशर। एक बोल्ट नट और वॉशर, स्पेशली इसको ब्रास का लें तो बढ़िया है कॉपर के लिए। मेड ऑफ मटेरियल ऑफ दैट अर्थ प्लेट दैट इज कॉपर और जीआई। तो कॉपर का मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज ब्रास का काम में ले सकते हैं ताकि जंग वगैरह नहीं लगे। A small masonry brick wall enclosure with a cast iron cover on the top or RCC pipe around the earth plate is provided to facilitate its identification and for carrying out periodical inspection and test. इसके प्लेट के पास तक एक आरसीसी का पाइप ले जाते हैं और ऊपर एक ये स्मॉल मशीनरी से एक छोटा सा टैंक बना देते हैं और उस टैंक को ऊपर से लोहे के कास्ट आयरन के कवर से ढक देते हैं। तो उसमें से कभी पानी डालना हो तो उस टैंक कवर हटा के पानी डाला जा सकता है और वो पानी इस पाइप के थ्रू प्लेट के पास तक पहुंच जाता है। और कोई इंस्पेक्शन वगैरह करना हो इस वायर का तो वायर भी उसी में से जाता है। तो इस प्रकार से ये प्लेट अर्थिंग खास बात क्या ध्यान रखनी कि कॉपर प्लेट जिसकी डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3 mm मोटाई और जीआई प्लेट हो अगर तो लेकिन प्रेफर किया जाता है 60 ये कॉपर प्लेट को प्रेफर किया जाता है, प्राथमिकता कॉपर प्लेट को दी जाती है। ये यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। यहाँ देखेंगे आप ये प्लेट है जिसकी ये लंबाई और इतनी ये चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई जो है वो 3 mm है। तो ये ज़मीन से करीब 1.5 मीटर नीचे यहाँ पे बताया गया है। और इसको इसी के साथ में एक पाइप है 12 mm का जीआई पाइप है, वो साथ में यहाँ तक आया हुआ है जिसके अंदर जो वायर है वो इसमें यहाँ तक पहुँचता है। और ये मशीनरी बना रखी है और यहाँ पे एक टैंक बना दिया, टैंक के ऊपर यहाँ पे ये कवर कर दिया गया और टैंक के डायमेंशंस वगैरह यहाँ लिखे हुए हैं। और ये फनल की तरह से बना दिया ताकि यहाँ से कवर हटा के जब भी पानी डालेंगे तो वो पानी यहाँ इस पाइप के थ्रू यहाँ पहुँचेगा और यहाँ के आसपास के वातावरण को नमी प्रदान करेगा। और इस प्लेट के 15 सेंटीमीटर तक नमक और चारकोल की अल्टरनेट लेयर बनाते हैं ताकि कांटेक्ट रेजिस्टेंस है या अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम रखी जा सके। ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू बताया है जिसमें कि वायर आके इस प्लेट से किस तरह से जुड़ेगा। तो वायर के आगे यहाँ पे एक लग बनाया हुआ है, ये 13 mm जीआई पाइप है, इसके अंदर ये वायर आता है और यहाँ ये लग है, लग से नट बोल्ट के द्वारा इस प्लेट से कस दिया गया दो जगह से। ये वैकल्पिक अरेंजमेंट है, मतलब एक खराब हो जाए तो दूसरा कांटेक्ट मेंटेन रहे, तो दो जगह से इसको बोल्ट किया जाता है प्लेट से। ये किसकी डिटेल है, जो यहाँ पे इस पार्ट की डिटेल है, ये जहाँ पे इसमें से जो वायर आता है वो इस प्लेट से जुड़ता है उस पार्ट को यहाँ पे शो कर रखा है। उसका ये साइड व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। तो प्लेट के अंदर ये गड्ढे करके नट और बोल्ट की सहायता से इस लग को या ये वायर को इस प्लेट से जोड़ दिया जाता है, बहुत टाइटली सिक्योरली बोल्टेड। ये हमने देखा। ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से मिनिमम 1.5 मीटर की डेप्थ में ये प्लेट डाली जाती है। प्लेट की डायमेंशन क्या है 60 इंटू 60 इंटू 6 mm फॉर जीआई और 60 इंटू 60 इंटू 3 mm 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3 mm 3 mm इसकी मोटाई है। ये है कॉपर प्लेट। तो इधर ये कॉपर प्लेट हो या जीआई प्लेट हो, लेकिन प्राथमिकता हमें कॉपर प्लेट की ही देनी चाहिए ताकि कॉपर का
रेजिस्टेंस कम होता है और कंडक्टेंस ज़्यादा होता है, तो अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम मिलेगी। तो हमारी अपेक्षा यही है कि अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू आदर्श रूप से 0 होनी चाहिए, लेकिन 1 ओम या 2 ओम तक मेंटेन होता है। और ये जो अरेंजमेंट है, ये पानी डालने का अरेंजमेंट है, जो यहाँ पे आके इसको नम रखता है प्लेट के चारों ओर का वातावरण, ये दोनों ओर का वातावरण नम रखने के लिए इसमें लिखा हुआ है 4 buckets of water to be poured into sump every few days to keep soil surrounding moist। मतलब 4 बाल्टी पानी इसके अंदर कुछ कुछ दिनों के बाद डालते रहो, तो ये जो जमीन रेत है इसके आसपास ये जो भी है वो नम रहे। नम रहेगा तो अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहेगी। तो इस तरह से हमने अध्ययन किया पाइप अर्थिंग का। यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस बताइए कि स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थ वायर एंड अर्थ प्लेट। तो जैसे हमने पहले ही बताया कि कॉपर प्लेट की डायमेंशन ये है, और कोई स्क्रैच वगैरह नहीं होना चाहिए ताकि कोई ऑक्साइड वगैरह फॉर्मेशन नहीं हो। जीआई प्लेट है, उसकी डायमेंशन 60 × 60 × 6 mm, फिटेड विद जीआई लग मैंने अभी बताया था आपको, नट एंड वॉशर। द फिनिश प्लेट शैल रीजनेबली क्लीन and smooth surface, free from scratches, porosity and other defect। अब यहाँ पे बताया कि अर्थ वायर फॉर 50 HP मोटर 2 SWG हार्ड ड्रॉन बेयर कॉपर। बेयर मतलब जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं हो। हार्ड ड्रॉन 2 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का वायर काम में लेंगे। और 100 HP मोटर के लिए 2 SWG हार्ड ड्रॉन बेयर कॉपर और कॉपर स्ट्रिप। वायर की जगह स्ट्रिप भी काम में ली जा सकती है। 13 mm उसकी चौड़ाई है और 2 mm उसकी मोटाई है, तो स्ट्रिप को भी काम में लिया जा सकता है। दूसरा है पाइप अर्थिंग। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट सिस्टम ऑफ अर्थिंग एज कंपेयर टू अदर systems suitable for same earth and moisture conditions। In this method of earthing, a galvanized steel and perforated pipe, GI pipe जो कि perforated हो, छिद्र युक्त हो, of approval length and diameter is placed upright in a permanently wet soil। मतलब एक परमानेंटली वेट सॉइल के अंदर इसको सीधा गाड़ दिया जाता है। पाइप यूज्ड फॉर दिस पर्पस ऑफ डायमीटर 40 mm, 40 mm का पाइप है जिसकी डायमीटर या व्यास कहते हैं वो 40 mm का है, और 2.5 मीटर इन लेंथ, 2.5 मीटर की उसकी लंबाई है। इसको जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। The depth at which the pipe must be buried depends upon the moisture of the ground। मतलब मॉइस्चर कैसा है उस ग्राउंड की, सॉइल कंडीशन क्या है। द पाइप इज प्लेस्ड एट ए डेप्थ ऑफ 3.75 मीटर मिनिमम, 3.75 मीटर है गहराई में उसको गाड़ दिया जाता है, और उससे जी वायर या जो भी अर्थ वायर कहते हैं उसको वो जोड़ा जाता है। The pipe is provided with a tapered casting at the lower। नीचे की तरफ उसमें एक tapered casting होती है। And in order to facilitate the driving, मतलब उसको अंदर डालने के लिए ऐसा tapered casting होती है ताकि उसको घुमा घुमा के रेत निकालते रहें उसमें से और उसको अंदर जमीन में डाल दें। The pipe at the bottom is surrounded by broken pieces of charcoal, pieces of coke and charcoal। कोयला और चारकोल का जो मिश्रण है नमक का, वो 15 सेंटीमीटर की चौड़ाई तक वो डाल दिया जाता है। क्यों डालते हैं? अर्थ रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए। जनरली अल्टरनेट लेयर्स ऑफ कोक एंड सॉल्ट आर, कोयला और नमक की अल्टरनेट लेयर्स को यूज करते हैं टू इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ द अर्थ एंड टू डिक्रीज द अर्थ रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखने की बात है कि नमक और चारकोल की जो अल्टरनेट लेयर्स हैं वो क्यों डालते हैं? वो अर्थ रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए डालते हैं। Another pipe of 19 mm diameter and minimum length 1.25 meter is connected at the top of GI pipe through reducing socket
In other country, in summer season, the moisture in the soil decreases, which causes increase in earth resistance. So a cement concrete work is done. अब उस जो सॉकेट जो पाइप है उसको रिड्यूसर सॉकेट के बाद में 19 mm डायमीटर का एक पाइप और जुड़ा हुआ होता है उससे, और गर्मियों के अंदर 3-4 बाल्टी पानी उसमें डालते रहें फनल के द्वारा। बिल्कुल वैसा ही आरसीसी का एक टैंक बनाएंगे, ऊपर उसमें फनल बनेगी, उसके ऊपर कास्ट आयरन का ढक्कन होगा और वहाँ से पानी डालते रहेंगे ताकि जो पाइप हमने अर्थिंग के लिए डाला है उसके चारों ओर नमक चारकोल का मिश्रण जो डाला है वो नमी वो मॉइस्चर से युक्त रहे और अर्थ रेजिस्टेंस कम रहे। ये यहाँ पे अर्थिंग पाइप अर्थिंग को बताया गया है। ये पाइप है जो कि ये छिद्रों के युक्त है, छिद्रों से युक्त है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये सब छिद्र हैं और ये लोअर टेपर्ड कास्टिंग है ताकि इसको घुमा के अंदर इसमें गाड़ना आसान हो। ये नमक और चारकोल की अल्टरनेट लेयर्स हैं और अर्थ वायर है वो इसमें से होके यहाँ आके इसमें बनता है बोल्ट के द्वारा जुड़ता है। ये होल जो है ये हैं 12 mm के, यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन बताया गया है। ये 38 mm का GI पाइप है, ये 90 mm का GI पाइप है, रिड्यूसिंग सॉकेट है ये फनल और ये ऊपर कवर और ये टैंक है। यहाँ से 3-4 बाल्टी पानी कुछ सप्ताहों के अंदर डालते रहे जो कि यहाँ पहुँच के इन छिद्रों में से निकल के इस आसपास के वातावरण को नमी प्रदान करता रहे और ये नमी बनी रहे। और इस पाइप को ज़मीन से करीब 1.25 मीटर डेप्थ में गाड़ेंगे। तो ये बताया गया पाइप अर्थिंग। CI कवर मतलब कास्ट आयरन कवर, सीमेंट कंक्रीट की ये टैंक बनाया हुआ है। ये अर्थ पाइप है बेसिक, ये लोअर टेपर्ड कास्टिंग परफोरेटेड GI पाइप ऑफ 38 mm डायमीटर। तो इस प्रकार से हमने दोनों अर्थिंग्स जो प्लेट और पाइप अर्थिंग के डायग्राम सहित अध्ययन किया। धन्यवाद।